लग गया तीर निशाने पर। अब देखना, प्रीता खुद अपने हाथों से अपने पैरों के नीचे खड्डा खोदेगी और खुद इसमें गिर जाएगी। क्या हुआ दी? आपने मुझे यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? तुझे बताना था कि मैंने घर पे बात करने की कोशिश की, लेकिन घर पे किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अक्षय बुरा इंसान है, हमें पता है, लेकिन कोई और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और तुझे पता है, शर्लिन और मायरा को ये बात पहले से ही पता है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। उन्हें पता है कि अक्षय कृतिका के लिए सही नहीं है। अब तू बता, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते ही हैं कि लूथरा फैमिली के लिए जितना गलत हो सकता है उतना गलत हो, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते ना। हम तो उनका बेस्ट चाहते हैं, तो हम उनके साथ गलत कैसे होने दें? कृतिका को इतने गलत लड़के के हाथों में कैसे दे दें? बिल्कुल भी नहीं देंगे। कृतिका को उस अक्षय के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान हूँ ना, क्योंकि तुझे नहीं पता कि करण ने मुझसे क्या कहा। क्या कहा? करण ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी गलतफहमी के कारण ये शादी टूट जाए या किसी का दिल टूट जाए। उसने बहुत बड़ी बात कही है। अब क्या कहा जीजू ने? आप उसने कहा कि उसे अक्षय एकदम सही लगता है। हाँ, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि अक्षय में कुछ भी गलत हो सकता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, गलतफहमी के कारण कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो गलतफहमी नहीं है ना। तू अक्षय का फ़ोन देख चुकी है। वो लड़की हमारी आंखों के सामने खिड़की से निकलकर घर के बैक गेट से भाग कर गई। हमें तो अच्छे से पता है कि ये गलत है, फिर भी करण ऐसी बातें करता है जो दिल को छू जाती हैं। अब क्या कहा जीजू ने आपसे? बताओ ना दी। करण ने कहा कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे बेवजह सुनाता या डांटता है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चाहता है कि अगर मेरे दिमाग में अक्षय को लेकर कोई गलतफहमी है तो मैं उसे निकाल दूं और उसको बिल्कुल भी हवा ना दूं, ताकि मुझे घर में कोई कुछ सुनाए ना। हाँ, क्योंकि करीना बुआ मुझको रात को सुना रही थी और वो वहाँ खड़े होकर मेरा साथ दे रहा था। भले ही मेरे लिए कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मेरे सपोर्ट में खड़ा था, क्योंकि कल रात को करीना बुआ मुझे बहुत सुना रही थी, लेकिन वो वहाँ खड़ा था मेरी सपोर्ट में। उसने पूरी कोशिश कर ली कि करीना बुआ मुझे कुछ गलत ना कहे। मेरे लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी वजह से खुद भी डांट खा ली। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी वजह से उसे डिसअपॉइंट करूं, लेकिन इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा परिवार, वो कृतिका इतनी अच्छी लड़की, और ये अक्षय उसको चीट कर रहा है। सब कुछ जानते हुए हम सबके साथ गलत कैसे होने दें? मुझे नहीं लगता कि मैं आंखें बंद करके बैठ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई नहीं चाहता कि इस वक्त हम कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन हमें पता है जो हमें पता है, और सब कुछ जानते हुए हम चुप कैसे रह सकते हैं? आई नो दीप। कुछ भी हो जाए सृष्टि, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये अक्षय बहुत गलत लड़का है और कृतिका ये डिजर्व नहीं करती है। मैं अपने परिवार के साथ इतना गलत नहीं होने दूंगी। हमें कुछ भी करके ये शादी नहीं होने देनी है। आपने बिल्कुल सही कहा दी। हम कृतिका को किसी गलत लड़के के हाथों में नहीं दे सकते। हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम वो करेंगे, लेकिन कृतिका को अक्षय का नहीं होने देंगे। वैसे भी आप रो क्यों रहे हो? मैंने एक बात सोची है, हम अक्षय के घर जाएंगे, हाँ, किसी भी बहाने से, शगुन का थाल लेके या कुछ भी, और फिर वो जो प्रूफ लेना इस बार रह गया ना, वो अब लेंगे उसके फ़ोन से किसी भी तरह, ताकि हम प्रूफ कर सके कि अक्षय सही नहीं है कृतिका के लिए। लेकिन उसका फ़ोन मिलेगा कहाँ? उसके बेडरूम में होगा, उसके घर में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हम उसके बेडरूम में जाएंगे कैसे दी? वो हम तब देख लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ होगी तो कोई ना कोई आइडिया ज़रूर निकल आएगा। यार ये हम दोनों अकेले, मैं कृतिका और सैमी को साथ में बुला लूँ क्या? कृतिका को कैसे बुलाएगी? कृतिका को क्या कहेंगे? अभी हमारे पास सबूत नहीं है। एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर कृतिका को कुछ कह सकते हैं। अरे अभी कृतिका को कुछ हम बताएंगे थोड़ी, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम साथ में चलते हैं, और जब तक हम सबूत ढूंढेंगे तो कृतिका अक्षय के साथ बिजी होगी और समीर अक्षय के पेरेंट्स के साथ बिजी हो जाएगा, तो हमें मौका मिल जाएगा ना, हमें वक्त मिल जाएगा सबूत ढूंढने का। आप समझ रहे हो? हाँ, ये बात सही कही तूने। जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतने ज़्यादा वो लोग बिजी हो जाएंगे। करेक्ट।
वो अक्षय कृतिका से बात करता रहेगा और समीर फैमिली को एंटरटेन करता रहेगा और उतनी देर में हम वो सबूत ढूंढ लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं कृतिका और सामी को भी फोन, मेरा फोन डेड है। अरे मेरा फोन यूज कर ले। हेलो जी, आपका फोन और ये सब्जी वाला बैग। तुम्हें जब भी मुझसे कोई काम करवाना होता ना, कितने प्यार से करवाती हो, है ना? चलो चलो जल्दी करो। अरे सब्जियां मैं अकेली थोड़ा खाती हूँ, सारे खाते हैं। जरा जल्दी आना, लेके लेट हो रहा है। ओके। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आप लोग यहाँ? अरे आइए ना, आइए आइए। हाँ बेटा, खुश रहो। कैसे बेटा? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और बेटा कैसे? बैठो। हाँ अंकल आंटी, ये शगुन आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा। बैठो बेटा। वो आंटी जी एक्चुअली प्रीता भाभी शगुन लेके आ रही थी, तो उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सब आ गए। अरे देखो ना कितनी फॉर्मल हो रही है आंटी। इतनी फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? अरे बेटा तेरा ही तो कार है। आंटी मैं भी कब से यही समझा रहा हूँ, क्या फॉर्मेलिटी कृतिका। आंटी वैसे अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? बेटा अक्षय शावर ले रहा है अपने रूम में, बस आता ही होगा। ओह, तो ये सही मौका है। अक्षय शावर में है, उसके रूम को चेक कर लेता है, क्या पता कुछ मिल जाए। ओ, हद हो गई। हमने अभी तक आप लोगों से यही नहीं पूछा नाश्ते के लिए। अच्छा ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय या कॉफी? टी कॉफी तो चुटकियों में बन जाएगी, हमें कुछ ज्यादा टाइम चाहिए। अंकल चाय। चाय तो इसका फेवरेट है। अंकल आंटी, मुझे ना ब्रेकफास्ट करना है। एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अगर कुछ खाने मिल जाता तो। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, बोलो क्या खाओगे? आंटी मेरे लिए एक आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा भी चलेगा। मूली पराठा। वो आंटी आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसी हक से आपको ये सब बनाने के लिए बोल दिया। मुझे चाय भी चलेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, तुम पहली बार इस घर पे आई हो और तुम्हारा तो हक बनता है। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं तीनों टाइप के पराठे बना के लेके आती हूँ। अरे भाई नाश्ते में पराठे तो हो गए, लेकिन ये बताओ कि पियोगे क्या? अंकल जूस, ऑरेंज चलेगा? नहीं नहीं अंकल, इसे ऑरेंज जूस नहीं पीना है। एक्चुअली आंटी इसके मन में कुछ और ही जूस है। आई मीन इसको दूधी करेला एलोवेरा वाला जूस पीना है। हाँ, पालक भी डाल देना। हाँ एलोवेरा, दूधी, पालक। घर पे नहीं है क्या आंटी? आप तो कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस भी ठीक है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अभी आ जाता है। अरे मार्केट पास में ही तो है, यूं गया और यूं आया। भाई कृत्या का भाई है, इतनी खातिरदारी तो बनती है हमारी। थैंक यू मैं अभी क्या देख रहा था। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और मैं ना जाके फटाफट गर्मा गर्म पराठे बना के लेके आती हूँ, ठीक है? अक्षय बस आता ही होगा, तुम इधर ही वेट करो। थैंक यू आंटी। क्या हो गया तुम दोनों को? समीर भाई सीरियसली, एलोवेरा दूधी करेला, क्या घर पे तो कभी नहीं पीते आप ये सब कुछ? और तुझे इतनी भूख कैसे लग गई? ऐसे तो कभी नहीं खाती। अरे वो मैं कृतिका ऑफिस इतना थोड़ा ना खाएंगे, ये तो इसलिए किया ताकि फैमिलीज क्लोज हो जाएं, सास बहू में तो बातें हो जाए, समझ रही हो ना? हाँ क्यों नहीं, ये सब तो कृतिका अच्छे से समझती है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कृतिका कि तुम्हें किचन में जाकर अपनी सास का हाथ बटाना चाहिए। अगर शादी से पहले सास को अपना दोस्त बना लो ना, तो उम्र भर दोस्ती रहती है दोनों के बीच। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं उनकी हेल्प करके आती हूँ, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ। अरे ये बहुत सही हो गया। आंटी जी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों आ गई? मैं कर लूंगी। मुझे पता है आंटी जी आप कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगी। ये ले जी। तू प्याज काट दे फटाफट। सासू माँ किचन में, ससुर जी मार्केट में और अक्षय का कमरा यहीं पे। दी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो ना जल्दी चलते हैं, हमारा रास्ता साफ है। समीर ऐसा करो, तुम हॉल में ही रहो, यहीं पर देखो, क्या पता यहीं कुछ मिल जाए। सृष्टि और मैं अक्षय के कमरे में देखते हैं, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अक्षय का शावर खत्म होने से पहले ही हमको सब जगह देखना होगा। और अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? ओके। चल फटाफट। प्रीता है कि नहीं? मैंने पहले उसके रूम में देखा, फिर पूरे घर में देखा, वो कहीं पे नहीं है। परफेक्ट,
मतलब हमारा प्लान वर्क कर गया। एग्जैक्टली गई होगी वो अक्षय के खिलाफ कुछ करने, आई एम श्योर। फिर से मुंह की खाएगी। लेकिन अगर मैं होती ना प्रीता की जगह और करीना आंटी मुझे इतना सुनाती ना, मैं ये सब कुछ छोड़ देती। मुझे क्या फर्क पड़ता अक्षय अच्छा लड़का है बुरा लड़का है। अजीब है प्रीता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, करीना बुआ को, कृतिका को, किसी को भी नहीं, बट प्रीता को बहुत फर्क पड़ता है। देखना वो जो करने गई ना, उसकी वजह से वो ही प्रॉब्लम में फंस जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान अक्षय की बात पर विश्वास करेगा, प्रीता की नहीं।